भागवत का उद्देश्य भी मैं बार बार कथा में कहती हूँ, न इस भागवत से पुण्य चाहिए, न इस भागवत से कोई हमें स्वर्ग चाहिए, न मोक्ष चाहिए, ना नाम ख्याति ये चाहिए कि भाई बड़ा अच्छा भगवान नाम का प्रचार कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ये सब ख्यातियों के लिए अगर कोई भगवत कथा सुन रहा है, कह रहा है, तो वो भी कांच ही ले रहा हीरा छोड़ करके। इसलिए महत्पुरुषों की वाणी से सुने तो यही बात समझ आती है, कृष्ण को छोड़ करके कृष्ण से कुछ नहीं मांगो, भगवान को भगवान के अलावा और कुछ नहीं मांगो। वही दे सकता है भगवान। है दुनिया में किसी और की सामर्थ्य जो आपको भगवान प्राप्त करा सके? केवल कोई सदगुरु और संत के अलावा। आपका भागवत में लिखा है, चिंता मनिर्लोक सुखम सुरद्रुह स्वर्ग संपदा। एक मणि आती है चिंतामणि। चिंतामणि क्या होती है? हाथ में लेकर के आप कहो चिंतामणि को, हमको संसार की कोई वस्तु चाहिए, हाथी घोड़ा गाड़ी बंगला सब मिल जाएगा। चिंतामणि को हाथ में लेके कहो स्वर्ग मिल जाए, वो भी मिल जाएगा। सुरद्रुह स्वर्ग की संपदा मांगोगे तो भी मिल जाएगा। कल्प वृक्ष एक पेड़ है जिसके नीचे बैठने से जो मांगो वो मिल जाएगा। पर अगर इस चिंतामणि को हाथ में लेके या कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के आप ये कहो कि मुझे भगवान से मिला दे, मुझे भगवत दर्शन करा दे, तो नहीं करा सकता। तो फिर भगवत दर्शन कौन कराएगा? न चिंतामणि करा सकती, न कल्प वृक्ष करा सकता। तो कहा प्रयच्छति गुरु पीतो वैकुंठम दुर्लभम। जो दुर्लभ से दुर्लभ भगवत प्राप्ति है, प्रयच्छति गुरु पीतो, वो किसी गुरु की एक कृपा की नजर से भर से प्राप्त हो सकती है। इसलिए समझने वाला समझ जाएगा कि हमें मणि चाहिए, कांच नहीं। और ना समझने वाला सारा जीवन बस संसार की चीजें में ही, संसार की मांगों में ही उलझ के रह जाता है। एक भाव, एक कथा, एक लीला या एक शब्द ऐसा बता दो जहां ब्रज के लोगों ने, ब्रज की गोपियों ने कृष्ण को छोड़ करके कृष्ण से कुछ मांगा हो। तो जब मांगा उनको मांगा, जब मांगा उनका प्रेम मांगा, जब मांगा उनसे उनके चरणों में अनुराग अनुग्रह की कृपा की मांग की। बस भागवत इस कथा से इतना ही समझ लीजिएगा। और मैं अक्सर हमारे जो गुरुदेव उनकी शब्द बार बार वो एक पंक्ति कहते थे और बड़े एकदम जोश में कहते थे कि कृष्ण जाना जगत जाना और कृष्ण नहीं जाना तो कुछ नहीं जाना। इसका भी मतलब ये कि भगवत प्राप्ति, भगवान को पा लिया तो सब पा लिया, और सब पा लिया और भगवान को नहीं पाया तो कुछ नहीं पाया। इसलिए पहली जो मांग और अंतिम जो मांग है वो केवल और केवल भगवान होने चाहिए। तब जाकर के मन में पूर्ण विश्वास, फिर श्रद्धा नहीं डगमगा सकती। ये जो लोग कहते हैं ना हमारी भगवान में श्रद्धा हुआ करती थी फिर हट गई, अब दूसरे में अटक गया मन, अब दूसरे में श्रद्धा हो गई। अरे क्या खेल कर रहे हो आप? क्या भक्ति कोई मजाक है? क्या भक्ति कोई खेल है?